आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। पूरे बहुजन समाज को, आप सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं रवि राजबौद्ध गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और साथियों, मैंने और प्रीति बौद्ध ने एक गाना गाया हमारी बहन मनीषा के इंसाफ के लिए। शायद हमारी आवाज़ गाने के माध्यम से ही सरकार के कानों तक पहुंच जाए, मीडिया के कानों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है। इनको गाय मरती है तो दिखाई देता है और लड़कियां नोची जाती हैं, इनको दिखाई नहीं देता। इनकी जितनी भी महिला सांसद विधायक हैं, हाथी मर जाती है तो सामने रोड पे आ जाती हैं, गाय मर जाती है तो रोड पे आ जाती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए इनके तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठती, सब चुप हो जाती हैं। तो हमने गीत के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास किया। जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये लोग बैठ के धरती पर चटाई बिछा के खाना भी खा लेते हैं, दलित के घर का, बहुजन समाज के लोगों के, गरीब के घर का खाना भी, वोट के लिए आपके। उसके बाद फिर नज़र नहीं आते। इन सब बातों को हमने उस गीत में गाया कि शायद हमारी बात इस बिकाऊ दलाल मीडिया के पास और गूंगी बहरी अंधी पूरी तरह से इस सरकार के पास पहुंच जाए। और काफ़ी लोगों ने शेयर किया वो गाना। लगभग एक दिन में 1 लाख पहुंच रहा है व्यू, एक दिन में 1 लाख लोग देख रहे हैं। अभी वो 8 लाख पहुंच चुका है। तो मुझे कुछ अंधभक्तों ने फ़ोन किया। सोशल मीडिया पे इनका नाम अंधभक्त रखा गया है। जो इनके अंधभक्त हैं आका के, जो अपने बाप को बाप नहीं बोलते हैं, योगी मोदी को अपना बाप बोलते हैं। फ़ोन किए सब, 3-4 फ़ोन लगातार आया। फ़ोन आया, बोले तुम क्यों गा रहे हो सरकार के खिलाफ, इसमें सरकार की क्या गलती है, लड़की की गलती है, क्यों गई थी, कहाँ गई थी, उसको नहीं जाना चाहिए था, पुलिस की गलती है। मैंने बोला देखो भाई, हमें अपना आप काम करने दो, आप फ़ोन रखो, क्योंकि आप अंधभक्त हो, मुझे पता है, आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर दूसरे नंबर से फ़ोन आया, दूसरा था, उस पर दूसरा आदमी था, वो आवाज़ नहीं थी। वो बोला इसमें सरकार की क्या गलती है, ये तो पुलिस वालों की गलती है ना, तुम ऐसा गाना क्यों गा रहे हो, नफरत फैला रहे हो सरकार के खिलाफ। मैं बोला भाई, सरकार हम बनाते हैं, हम जनता सरकार को बनाती है, हमसे जनता से सरकार है, सरकार से हम नहीं है। तो कोई भी कांड होगा, घटना होगी, तो हम सरकार से जवाब मांगेंगे कि किससे मांगेंगे। और ये बताओ कि तुम्हारी बहन के साथ अगर 4 लोग ऐसे करते दरिंदगी, तुमको कैसा लगता, क्या करते तुम उस समय, बताओ। बोल रहा है कि फिर भी मैं सरकार को दोष नहीं देता, मैं पुलिस को दोष देता। मैं बोला गजब भाई, पुलिस तो एक खिलौना है, जिसकी सरकार उसकी प्रशासन, जिसकी गवर्नमेंट उसकी पुलिस, जैसा आदेश ऊपर से आएगा। मीडिया में लगातार बार बार बोल रही थी कि हमको ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश दे कौन रहा था। मैंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अंधभक्तों का क्या है ना, इनसे बहस करना बेकार है। ये बस अपना रटते हैं। बस बोल रहा था इसमें योगी की, मोदी की गलती नहीं है। मैंने कट कर दिया कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तीसरा फ़ोन आया कुछ मिनट के बाद तीसरा फ़ोन जब आया तो उसमें एक लड़की थी, महिला की आवाज़ थी। उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया। बोला सर कहाँ से हैं, मैं बताया यूपी से। बोली मैं भी इलाहाबाद यूपी से हूँ, लेकिन मुंबई में रहती हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ। उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ। मैं बोला कि देखिए, हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती है, हम लोग समता समानता वाले हैं। हमारे लिए इंसानियत मायने रखती है, जाति मायने नहीं रखती है। अगर आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है, कोई भेदभाव नहीं है, तो आप हमारे हैं, हम आपके हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, केवल जातिवाद भरा पड़ा है, तो फिर उसके खिलाफ हम रहेंगे। क्योंकि हमें ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, कोई हमें दुश्मनी नहीं है, कोई नफरत नहीं है।
हमें ब्राह्मणवाद से लड़ना है। ब्राह्मणवाद के हम विरोधी हैं कट्टर। और ये ब्राह्मणवाद किसी के अंदर भी हो सकता है, अपने समाज के लोगों के भी अंदर भी हो सकता है। मैंने उनको समझाया, वो बोली कि देखिए भैया, बात ये है कि मैंने आपका गाना सुना, वहाँ से नंबर लिया, हमने हाथरस का कांड देखा। सरकार को बहुत गाली दे रही थी। वो बोली कि भैया मैं आपको बता दूं कि 2016 में मेरे साथ रेप हुआ था, उनके साथ 2016 में रेप हुआ था। और बोल रही थी कि आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है, मुझे पैसा देने की कोशिश किया गया, धमकियां मिली, बहुत सारे मतलब दबाव आए, लेकिन मैं मानी नहीं। मेरा मुकदमा FIR तक नहीं लिखा जा रहा था। आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है भैया। यही स्थिति है। क्या हमारी बेटियां बहनें केवल यूज करने के लिए हैं, नोचने के लिए हैं? बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लगभग 1 घंटा हमसे बात की और बोली सरकार को तो बहुत गाली दे रही थी। वो सरकार को बहुत गाली दे रही थी, सारी बहनों के साथ में वो खड़ी थी, क्योंकि उनके साथ खुद ऐसा हो चुका था, वो झेल चुकी थी। बोल रही थी अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो शायद मैं मर गई होती। मैंने उनको बहुत हौसला दिया, हिम्मत दिया। सरकार को बहुत गाली दे रही थी, प्रशासन को बोल रही थी कि ये लोग पैसा देकर खरीदना चाहते हैं। कांड करने के बाद सरकार हमें पैसा देना, क्या हमारी बहनों की इज्जत पैसे से ये लोग तौलते हैं? तो मैं बोलती हूँ कि साले नेता लोग, क्या तुम अपनी बेटियों को दोगे हमारे पास? हम पैसा तुमको देंगे, खेत बेच के पैसा देंगे, अपनी बेटियों को दे दो। हालांकि वो बोल रही थी कि हम लोग सम्मान करते हैं सारी महिलाओं का, लेकिन बस एक उदाहरण बता रही थी। ये साले पैसों से तो मुर्दे भी अपने घर के नहीं देंगे, और हमारी बहन बेटियों की इज्जत को पैसे से तौलते हैं। बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद जब उनका फ़ोन कटा तो फिर एक और कुछ देर के बाद फ़ोन आया। वो भी अंधभक्त था। मैंने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, सारे नंबर को स्क्रीनशॉट कर लिया कि आप सभी को शेयर करूंगा वो नंबर अंधभक्तों का। लेकिन अफसोस की बात कि कल मैं बनारस गया था और बनारस से आते समय मेरा फ़ोन कहीं गिर गया। अब कहाँ गिर गया मुझे याद नहीं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा फ़ोन गिर गया, मेरा पर्सनल नंबर जिस पे आप लोग फ़ोन करते हैं वो नंबर उसी में खो गया है। तो अभी मैं वो नंबर आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नंबर स्क्रीन पे ज़रूर देता उन अनभक्तों के। हालांकि इनसे बहस करना कोई उचित भी नहीं है। ये अनभक्त हैं, ये बात बोलेंगे ही योगी मोदी को, सवाल नहीं करेंगे उनसे कि ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है इस सरकार में, इस देश में। तो यही बात है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, किसी भी अंधभक्त से आप लोग बहस ना करें, सीधा फ़ोन काट करके ब्लैक लिस्ट में डाल दें। बहस करने से, उलझने से कुछ नहीं होने। अपने मिशन पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, समाज को आगे बढ़ाते रहिए, एक दूसरे का सहयोग करते रहिए और महापुरुषों की विचारधाराओं को आगे लेके चलते रहिए। इनसे उलझने का, रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर काटे आएंगे और हमें चुपचाप चप्पल पहन के निकल चलना है। अगर कहीं थोड़ा बहुत कांटा चुभ भी रहा है तो क्या करना है, उसको निकाल के फेंक दीजिए, फिर आगे बढ़िए। वहीं पे बैठ के अब कांटे से लगेंगे झगड़ा करने तो गड़बड़ हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यही बात थी। ऐसे बहुत सारे फ़ोन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों ने इस गाने को इतना शेयर किया, बलात्कारियों को फांसी दो, मनीषा बहन को न्याय दो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात, आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची। और इस सरकार से तो उम्मीद करना बेकार ही है कि न्याय मिलने वाला है किसी को, उत्तर प्रदेश में खास तौर से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे ज़रूरी एक बात मैं भूल गया साथियों, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और आप सभी से मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इस 3 लाइन को हमेशा बोलिए और हमेशा लिखिए, सोशल मीडिया पे हर जगह बोलिए। जो वो लाइनें हैं, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। ठीक है, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। ये बात आप लोग हमेशा बोलते रहिए।
सबको क्रांतिकारी जय भीम।